भाई इस तबलीगी जमात ने जी मुझे सिर्फ इतना कहना है भाई, ये आखिरी बार मैं आपकी इस पर बोल रहा हूं आपके इस प्रोग्राम में, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सिर्फ नेपाल के मुल्लों ने, मलेशिया के मुल्लों ने, पाकिस्तान के मुल्लों ने और हिंदुस्तान के जमाती मुल्लों ने एक साजिश रची और हिंदुस्तान में कोरोना अटैक किया। ये इनकी आदत रही है। आप लोग इसको कुछ कहते रहिए, भूल चूक, आप लिहाज के दायरे में बात करते रहिए, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये आतंकी हमला है जो कोरोना में बम बनाकर कोरियर की तरह इन जमातियों ने हिंदुस्तान पर किया है। अगर मोदी जी लॉकडाउन न करते, इस बात के सबूत नहीं होंगे सर, हम ये बातें नहीं कह सकते। के ऊपर मौतें ये बात कहना मुनासिब नहीं होगा जब तक हाँ सर, वसीम रिजवी ने भी एक बात कही कि जमातियों ने फैला दिया, जमाती कोरोना बम है, जमाती ये हैं, जमाती फला है, जमाती। देखिए मैं जमात का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जमात आप टीवी पे कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सड़कों पर मुसलमान हो रहा है, हर मुसलमान को एक नजर देखा जा रहा है। मैं वसीम रिजवी को स्पेशली जवाब दे रहा हूं, ईरान की सरकार से और ईरानी भाइयों से माफी मांगने के बाद ये बात कह रहा हूं, अपने शिया भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। ये मजबूरी हो गई मेरी जवाब देना, इसलिए जवाब दे रहा हूं। ये कोरोना एताबे इलाही है और हिंदुस्तान, दुनिया में जितने मुल्क हैं मुसलमानों के, उनमें से सिर्फ अकेला ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा तबाही है कोरोना ने मचा रखी है, सबसे ज्यादा तबाही ईरान में मचा रखी है। तो ईरान में तो साहब जमात अलाउ नहीं है और ना ही जमात के लोग अलाउ हैं, ना वहां जमात जाती है ना वहां जमात आती है, वहां जमात पहुंची भी नहीं, जमाती भी नहीं पहुंचा। तो कोरोना कैसे पहुंच गया? आप गए थे वसीम रिजवी साहब, आपके जाने से तो नहीं फैल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप कह रहे थे, आप दुबई से लौटे थे तो आपको भी कोरोना था, आप भी क्वारंटाइन में रहे। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप कह क्या रहे हैं।